आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ रोम्बस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें रोम्बस का पैरामीटर गिवन है जो कि 100 सेंटीमीटर है और इसकी एक डायगोनल जो कि 14 सेंटीमीटर है वो हमें मालूम है और हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 मतलब डायगोनल 1 और डायगोनल 2। तो यहाँ पर हमें एक डायगोनल तो पता है, लेकिन अगर दूसरी डायगोनल पता चल जाए तो हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर पैरामीटर गिवन है तो हम पैरामीटर से जो है दूसरी डायगोनल निकालेंगे और फिर उसके बाद इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे जिससे कि हम एरिया निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पैरामीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर मालूम है, तो उससे हम साइड निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ लिख लिया कि पैरामीटर ऑफ रोम्बस जो है वो 100 सेंटीमीटर है। तो ये पैरामीटर ऑफ रोम्बस को हम बोल सकते हैं कि ये 4 इंटू साइड के इक्वल होता है। तो यानी कि 4 इंटू साइड जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, जिससे कि हम साइड निकालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर साइड निकाल ली, साइड जो है वो 25 सेंटीमीटर आई है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ए बी बी सी सी डी और डी ए है वो 25 सेंटीमीटर है। मैं इसको लिख लेता हूँ अभी। अब उसके बाद अब हमें चारों साइड तो मालूम चल चुकी हैं क्योंकि इक्वल होती है रोम्बस में चारों साइडें। तो अब हम यहाँ पर जो डायगोनल गिवन है कोई भी एक डायगोनल ले लेते हैं, या तो ए सी या बी डी जो है उसको मान लेते हैं कि 14 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पर ऐसा मान लिया कि ए सी जो है 14 सेंटीमीटर जो है गिवन है यहाँ पर। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जो रोम्बस होता है उसकी जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर इसका मतलब जो ए सी और बी डी जो है ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही होंगी, मतलब बिल्कुल हाफ हाफ कर रही होंगी एक दूसरे को। तो जब ए सी अगर 14 सेंटीमीटर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ओ ए होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। तो इसके पीछे जो रीज़न है मैं वो भी लिख लूँगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसको। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि ओ ए जो है वो हाफ है ए सी की, और इसी तरह से जो अगर हम 14 का हाफ करते हैं तो 7 सेंटीमीटर आ जाता है। और इसके पीछे रीज़न जो है वो लिख लिया मैंने कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन रोम्बस। अब हमें जो है ओ ए जो है मालूम चल चुकी है वो 7 है, साथ में हमें ए बी भी मालूम है अगर देखा जाए तो, क्योंकि 25 सेंटीमीटर जो कि मैंने ऊपर ही फाइंड आउट किया है। तो जैसा हमें मालूम है कि जो रोम्बस है उसमें डायगोनल जो है बाइसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पर। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री होगा, और साथ में ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ओ बी की लेंथ को फाइंड आउट करूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि ए बी का जो स्क्वायर है वो ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है क्योंकि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। और 90 डिग्री जो है यहाँ पर हमारा ए ओ बी जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के बिल्कुल जस्ट सामने हाइपोटेनस होता है। तो इसलिए ए बी यहाँ पर हाइपोटेनस है और ओ ए और ओ बी जो है उसकी हाइट और बेस है। तो यहाँ पर मैं जो जो चीज़ें पता है वो मैं इसमें पुट कर लूँगा और उसके बाद जो है इसमें मैं ओ बी को निकालता हूँ। तो देखिए इसमें पुट करता हूँ मैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है ए बी की वैल्यू लिख ली है, ओ बी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ओ ए की वैल्यू 7 लिख लिया। अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 25 का स्क्वायर निकाला, 625 आया। उसके बाद यहाँ ओ ए जो 7 थी ऊपर, 7 का स्क्वायर 49 आया। उसके बाद 49 जो है वो हम उधर लेकर गए, माइनस हो गया वो 625 में से, तो 576 आया। ओ बी का स्क्वायर 576 के बराबर है, और 576 का जो स्क्वायर रूट है वो 24 होता है। तो यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर रूट लिखा और उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, 24 का स्क्वायर 576। यहाँ पर ओ बी का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, तो ओ बी की वैल्यू जो है वो 24 यहाँ पर बचती है। तो इसका मतलब ओ बी जो है वो 24 है। तो अगर हम ये बात करें कि अगर ओ बी 24 है, देखिए अगर फिगर में जाते हैं तो यहाँ पर अगर ओ बी 24 है तो जो पूरी डी बी होगी वो जस्ट डबल हो जाएगी इसकी, क्योंकि बाइसेक्ट करती है डायगोनल्स रोम्बस में। तो अगर ये 24 है तो ये पूरी जो है वो 48 सेंटीमीटर होगी। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि अगर ये 24 है तो वो 48 होगी। तो इसको लिखने के लिए हम इसको जो है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का ही रीज़न देंगे। देखिए डायगोनल बाइसेक्ट होती हैं रोम्बस में, इस वजह से अगर हमें आधी डायगोनल मालूम है तो डबल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर डबल कर दिया है, मतलब हमें ओ बी मालूम था तो हमने ओ बी से डी बी निकाल लिया। अब हम जो है हमें दोनों डायगोनल मालूम चल चुकी हैं तो हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला लिख लिया मैंने, यहाँ पर मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ दोनों की, और फिर उसके बाद काट के आंसर आ जाएगा इसका आराम से। और देखिए इस तरह से मैंने वैल्यू जो है D1 की 14 रखी और D2 की 48 रखी। तो 7 इंटू 48 करके 336 जो है इसका जो है एरिया निकल आता है। तो इस तरह से आप भी कीजिए और क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस लेकर।